भाइयों कैसा लग रहा है आप लोगों को पैसा छाप के, क्योंकि मैंने जिन जिन प्लेयर की प्रेडिक्शन की थी उन्हीं प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया। मैंने भाई साहब वीडियो में बता दिया रहा कि आपके विल जैक रहने वाले हैं ट्रम्प कार्ड प्लेयर। अब जिन लोगों ने वीडियो देखा रहा उन लोगों को पता रहा, और मैंने ये तक कहा था कि इस मैच में शायद तक विल जैक बॉलिंग करेंगे और कम से कम 1 या 2 विकेट निकालेंगे और तो 30+ के स्कोर करेंगे। उन्होंने किया। मैंने ये तक कहा था कि आपके रायल रिकल्टन सेकंड इनिंग में अच्छे पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो ड्रॉप भी करके जा सकते हो। और तो और कहीं ना कहीं आपके अभिषेक शर्मा 30-40 रन में आउट होते हुए दिख सकते हैं। ये चीज़ अब ध्यान में रख के चलना। उतनी बड़ी पारी की उम्मीद मत करके चलना कि जो पिछले मैच में बड़ी पारी खेली थी 150 रन की, उतनी बड़ी पारी की आप उम्मीद मत करना। 40-50 में आउट हो सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। मैंने बताया था वीडियो में कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना अभिषेक शर्मा को, एकदम क्लियर। और आपके हार्दिक पांड्या को मैंने कहा था कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छे पिक रहेंगे, कम से कम 1 या 2 विकेट निकालेंगे, बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और तो और मैंने ये तक कहा था कि आपके ईशान मलिंगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे, उनको अपनी टीम में लेके जरूर चलिएगा, कम से कम 2 से 3 विकेट निकालते हुए आपको दिख सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। उन्होंने किया, मतलब जिन जिन प्लेयर की मैंने प्रेडिक्शन की उन प्लेयर ने ही परफॉर्मेंस किया, और जिन जिन प्लेयर के बारे में मैंने नहीं कहा था, जिन प्लेयर को मैंने बोला था कि फ्लॉप होंगे, वो प्लेयर फ्लॉप गए। इसीलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, आखिरी तक देखा करो, क्योंकि जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं उनको पता होता है कि हमारी प्रेडिक्शन किस तरह होती है। वही बात करते हैं इस बड़े मैच की जो होने वाला है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस पंजाब के बीच में एक शानदार मैच खेला जाएगा, जो खेला जाएगा M.A. चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ये मैच खेला जाएगा बेंगलुरु में। अब बात करते हैं ये मैच कब खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा 18 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। अब आते हैं यहाँ की पिच की बात की जाए तो यहाँ एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है। और तो और यहाँ पे पेस को थोड़ी ज़्यादा मदद रहती है, पेसर को मदद मिलती है यहाँ पे। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। यहाँ पे तीसरा मैच होने जा रहा है जहाँ पे आपको एक थोड़ी सी स्लो विकेट भी देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इस मैच में स्पिन को थोड़ी मदद मिलेगी और सेकंड इनिंग में ड्यू आएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पिच से जुड़ी हुई अपडेट और तो और मेरी फाइनल टीम सब उसी मिलेगी, इसलिए उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं ग्राउंड स्टैट्स की तरफ पे। टोटल यहाँ पे 194 मैच खेले गए, जहाँ पे 84 मैच फर्स्ट इनिंग में जीते, सेकंड इनिंग में 108 मैच जीता है। मतलब यहाँ पे सेकंड इनिंग में स्कोर चेज करना थोड़ी आसान हो जाता है, ड्यू आता है। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। वहीं बात की जाए एवरेज स्कोर की, 170 से लेकर 150 के बीच में एक एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ की बात की जाए 287 रन है। लो स्कोर की बात की जाए तो 82 रन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अभी बात करते हैं, अब बढ़ते हैं यहाँ के क्या रिसेंट 2 मैच हुए हैं उनकी तरफ आते हैं। उनसे हमको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के प्लेयर लेने हैं और किनको ज़्यादा पिच सपोर्ट करती है। बात की जाए 10 अप्रैल 2025 को खेला गया आरसीबी वर्सेस दिल्ली के बीच में। आरसीबी ने 163 रन बनाए 7 विकेट से 20 ओवर में। वहीं दिल्ली 169 रन बनाए 4 विकेट से 75, मतलब 17 ओवर में मैच जीत गई रही। और वहीं पे पेसर लिए थे आपके 5 विकेट, स्पिनर भी लिए थे 5 विकेट। मतलब इस मैच में लगभग दोनों को बराबर विकेट मिला रहा। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। वहीं एक और मैच की बात की जाए 2 अप्रैल 2025 को खेला गया आरसीबी वर्सेस जीटी के बीच में। आरसीबी ने 169 रन बनाया 8 विकेट से 20 ओवर में। वहीं जीटी 170 रन बनाई 2 विकेट से 17 ओवर की 5 बॉल में मैच जीत लिया रहा। पेसर लिए थे आपके 8 विकेट, वहीं पे स्पिनर निकाले थे आपके मात्र 2 विकेट। मतलब इस मैच में पेस को थोड़ी ज़्यादा मदद मिली रही, क्योंकि ये फ्रेश विकेट रही, पहला मैच रहा, इस कारण से। वहीं पे दूसरे मैच पे पेस और स्पिन दोनों को लगभग बराबर विकेट मिला। मेरे को इस मैच में लग रहा है कि पेस को मदद मिलेगी पर उतनी मदद ना मिलेगी, और स्पिनर भी आपके गेम में रहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, स्पिनर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं बात करते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग ग्राउंड, मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की क्या प्लेइंग 11 है, क्या प्लेयर परफॉर्मेंस है, उसकी तरफ आ जाते हैं। बात की जाए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेयर परफॉर्मेंस की तो फ्लिप शॉट की बात की जाए तो राइट हैंडर बैट्समैन है, 65 रन 34 रन 37 रन 4 रन 14 रन 32 रन। एक चीज़ बताऊं, फ्लिप शॉट रिसेंट फॉर्म तो इनका बेहतरीन चल रहा है। और तो और एक चीज़ रहता है, ये फर्स्ट इनिंग के केस में उतने अच्छे पिक नहीं रहते। फर्स्ट इनिंग के केस में आप उतने ज़्यादा उम्मीद न करके नहीं जा सकते हो, फ्लॉप जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। पर सेकंड इनिंग में कहता हूँ कहीं ना कहीं 30+ की पारी आते हुए आपको दिख सकती है, तेज़ तर्रार पारी। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। विराट कोहली
अच्छे पिक रहेंगे, सेफ पिक रहेंगे। आप चाहे तो इनको अपनी टीम में लेके जाओ, चाहे आप ड्रॉप भी करके जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 90% लोग इनको अपनी टीम में लेके जा रहे हैं। पर मैं कहूँगा कि विराट कोहली कहीं ना कहीं इस मैच में ड्रॉप होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इनके मैचअप्स इस मैच में बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे इनके आउट होने के चांस भी ज़्यादा हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। इसलिए मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं विराट कोहली जल्दी आउट होने वाले हैं, इसलिए मैं इनको अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकता हूँ। देवदत्त पाटिकल की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 40 रन 1 रन 37 रन 4 रन 17 रन। एक चीज़ बताऊं, देवदत्त पाटिकल इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, तो इनको आप ड्रॉप कर दो। मेरे को लग रहा है टॉप ऑर्डर में से तीन में से 2 प्लेयर तो फ्लॉप जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। नीचे के बैटरों की बैटिंग आएगी इस मैच में, और तो और नीचे के बैटर आपके इस मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। बात करते हैं रजत पाटीदार की, राइट हैंड बैट्समैन है, 51 रन 12 रन 64 रन 25 रन। अच्छे पिक रहेंगे, सेफ पिक रहेंगे, इनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। फर्स्ट इनिंग के केस में ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। फर्स्ट इनिंग केस में आप चाहे तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी करके जा सकते हो। सेकंड इनिंग के केस में आप एज अ प्लेयर इनको लेके जा सकते हो, बीसी जरूर कर लीजिएगा। वही बात की जाए लियाम लिविंगस्टन की, राइट हैंड बैट्समैन है, लेग स्पिन बॉलर है ये। और एक चीज़ बता दूं, लियाम लिविंगस्टन इस मैच के एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि गारंटेड बैटिंग आएगी ही आएगी, और बैटिंग आएगी तो ये कम से कम इस मैच में 50+ का स्कोर और तो और 1 विकेट या तो 2 विकेट भी निकालते हुए दिख सकते हैं, एक आधा विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। जितेश शर्मा की बात कीजिए, राइट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपर सेक्शन से 3 रन 40 रन 33 रन 12 रन। एक चीज़ बताऊं, अगर टीम फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे तो आप इनको अपनी टीम में लेके चलना। सेकंड इनिंग केस में आप चाहे तो इनको अपनी टीम से ड्रॉप भी करके जा सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। फर्स्ट इनिंग के केस में आप चाहे तो इनको अपनी टीम में लेके जाओ तो ये 40+ का स्कोर कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में आप चाहे तो 20-25 रन का स्कोर करके आउट हो सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। बात करते हैं टीम डेविड की, राइट हैंड बैट्समैन है, 37 रन 1 रन 32 रन 22 रन। एक चीज़ बताऊँ, टीम डेविड के अभी तक जितने भी बड़े परफॉर्मेंस आए हैं सब आए हैं फर्स्ट इनिंग में, तो इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट इनिंग में आप ट्राई करना, सेकंड इनिंग में मत ट्राई करना। सेकंड इनिंग में ये ज़्यादातर फ्लॉप हो जाते हैं, बहुत कम मैच होता है जहाँ पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके देते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में टीम टॉस करके जीतती है तो आप जीएल में इनको अपनी टीम में लेके जाओ, और ये कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 रन बनाते हुए दिख सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। कुणाल पांडे की बात कीजिए, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। 1 विकेट 18 रन 0 विकेट 4 विकेट, मतलब रिसेंट फॉर्म बढ़िया चल रही है। और तो सामने राइटी बैट्समैन भी हैं, तो चांस बनता है कहीं ना कहीं 1 या 2 विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि विकेट इस मैच में स्लो होते हुए दिख सकती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। और कुणाल पांड्या भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए तो 1 या 2 विकेट हर मैच में निकाल के आपको दे देते हैं, सेफ पिक रहेंगे, आप चाहे तो लेके जाओ चाहे आप ड्रॉप करके जाओ। हैजलवुड की बात की जाए, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको अपनी टीम में लेके जरूर चलिएगा। कम से कम 2 विकेट या तो 3 विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं, क्योंकि आरसीबी की तरफ से मात्र एक ऐसा बॉलर है जो विकेट टेकर नेचर बॉलर है, हर मैच में विकेट निकालता है। यश दयाल की बात की जाए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं ये, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। एक चीज़ बताऊं, अगर टीम सेकंड इनिंग बॉलिंग करती है तब आप मान के चलो यश दयाल 2 विकेट निकाल के आपको देंगे, और अगर टीम फर्स्ट इनिंग करती है तब आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर दो, एक आधा विकेट या तो खाली हाथ भी जा सकते हैं। वही बात की जाए सुवेश शर्मा की, लेग स्पिन बॉलर हैं ये, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। एक चीज़ बताऊँ, इनको लोग ड्रॉप कर रहे हैं, पर मैं कहूँगा इस मैच के ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहने वाले हैं। अगर ये फर्स्ट करे चाहे सेकंड करे, दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कम से कम 2 विकेट या तो 3 विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए। इम्पैक्ट प्लेयर में आएंगे, और इस मैच में मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे, इसलिए आप इनको अपनी टीम में लेके जरूर चलिएगा। बात करते हैं पंजाब की, क्या प्लेइंग 11 है, क्या रिसेंट प्ले परफॉर्मेंस है, उसकी तरफ आ जाते हैं। पंजाब की तरफ, पंजाब की बात की जाए तो प्रभसिमरन सिंह की बात करते हैं। राइट हैंड बैट्समैन है, 30 रन 42 रन 0 रन 17 रन। एक चीज़ बताऊँ, प्रभसिमरन सिंह फर्स्ट इनिंग के केस में अच्छे पिक रहते हैं, सेकंड इनिंग केस में तो अच्छे पिक नहीं रहते हैं। अगर टीम फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही है तब आप प्रभसिमरन सिंह को अपनी टीम में ट्राई करो, और सेकंड इनिंग केस में आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर दो। फर्स्ट इनिंग केस में अच्छे पिक रहेंगे, सेकंड इनिंग केस में तो अच्छे पिक नहीं रहने वाले हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फर्स्ट इनिंग में चाहे तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी करके जा सकते हो। प्रियांश आर्या की बात की जाए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 22 रन 36 रन 103 रन 0 रन 8 रन। एक चीज़ बताओ, प्रियांश आर्या का जो गेम है वो है पावर प्ले के अंदर ये हिट करने जाते हैं और बाउंड्री मारने जाते हैं, पावर प्ले पूरा फायदा उठाने जाते हैं, तो इस कारण से कई बार कामयाब भी होते हैं और कई बार क्या होता है ये अपनी विकेट भी फेंक के आ जाते हैं। इसलिए
आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड हो, दोनों में ट्राई ज़रूर कर लेना, आपकी इच्छा रहेगी। प्रियांश आर्या का जो गेम है तो वो है कि मतलब मारने के चक्कर में अपना विकेट भी कई बार फेंक देते हैं, इसलिए रिस्क रहेगा। आप अगर रिस्क टेकर हो तो अपनी टीम में लेके ज़रूर चलिएगा। श्रेयस अय्यर की बात की जाए, इस मैच के एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे और तो और इस मैच में ये कहीं ना कहीं 60+ का स्कोर देंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे पिक रहेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। इंग्लिश की बात की जाए, राइट हैंडर बैट्समैन है, विकेट कीपर सेक्शन से 2 रन 11 रन 120 रन 22 रन। एक चीज़ बताऊं, जॉस इंग्लिश जो है वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं और तो और एक अच्छे प्लेयर हैं, उनको आप अपनी टीम में लेके चलो, सेफ पिक रहने वाले। मेरे को जहाँ तक लगता है अगर टीम फर्स्ट करे चाहे सेकंड करे, दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, इनको अपनी टीम से आप ड्रॉप करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो कभी न कभी और किसी न किसी मैच में बड़ी पारी आपको दे सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। 60-70 रन बना कभी भी दे सकता है, इसलिए एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा, अच्छा प्लेयर है, इसको अपनी टीम में लेके जरूर चलिएगा। वहीं बात की जाए नेहाल बड़ेरा, राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 10 रन 27 रन 9 रन 62 रन 43 रन। एक चीज़ बताऊँ, नेहाल बड़ेरा ना आपको ज़्यादातर सेकंड इनिंग के केस में अच्छे पिक दिखेंगे। फर्स्ट इनिंग के केस में आप इनको अपनी टीम में मत ट्राई करो, सेकंड इनिंग केस में ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे, तब आप इनको अपनी टीम में लेके चलना। सेकंड इनिंग केस में ये कहीं ना कहीं आपको 40+ का स्कोर करते हुए दिख सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए, ये एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा पंजाब की तरफ से, क्योंकि ये एक्स प्लेयर रह चुके हैं आरसीबी के। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इस मैच में एक्स प्लेयर जो आपके ग्लेन मैक्सवेल रहने वाली, ये एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे और इस मैच में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 50+ की पारी आएगी और 1 या 2 विकेट निकाल के आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हुए दिख सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। शशांक सिंह की बात की जाए, फर्स्ट इनिंग के केस के अच्छे पिक रहेंगे और सेकंड इनिंग केस में आप चाहे तो इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके जा सकते हैं। फर्स्ट इनिंग के केस में अच्छे पिक इसलिए रहेंगे, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये 30+ है तो उससे भी ज़्यादा का स्कोर करके दे सकते हैं। मार्को यानसन फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग बैकअप देते हैं, पेस को मदद है, तो आप इनको अपनी टीम में लेके आराम से जा सकते हो। बाटलेट की बात की जाए, राइट आर्म फास्ट बॉलर है ये, 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 6 विकेट। अगर टीम फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करती है तब ये आप उम्मीद करो कि 2 विकेट या तो 3 विकेट निकाल के देंगे, यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन कंटेंडर बन सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। अर्शदीप सिंह की बात की जाए, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, विकेट टेकर नेचर बॉलर है, आप इनको अपनी टीम में लेकर चलना, ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल ही मत करना। युजवेंद्र चहल की बात की जाए, टीम अगर सेकंड इनिंग बैटिंग करती है तब आप इनको मतलब बॉलिंग करती है तब आप इनको अपनी टीम में लेके जाना, नहीं तो आप ड्रॉप कर देना। यश ठाकुर की बात की जाए, इनको आप आराम से अपनी टीम से ड्रॉप करके जा सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। अब बात करते हैं इस मैच की हमारी क्या टीम रहने वाली, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। जो हमारी क्या टीम है उसकी तरफ बढ़ते, पर उसके पहले एक छोटा सा काम और ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैच से जुड़ी सारी अपडेट और तो और मेरी फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इस मैच की हमारी क्या टीम है उसकी तरफ आते हैं, देखते हैं हमको किन किन प्लेयर को अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, फ्लिप सॉल्ट हो गए आपके, इंग्लिश हो गए, और बैटिंग सेक्शन से आपके विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार और नमन धीर, ये हमारे पे हो गई बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर सेक्शन से देखा जाए तो आपके ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टन, बॉलिंग सेक्शन से आपके हेजलवुड, बाटलेट और अर्शदीप सिंह, ये हमारी हो गई इस मैच की प्लेइंग 11, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। अब आपको हम बढ़ते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ, किनको हमको अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं श्रेयस अय्यर हो गए आपके, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, लियाम लिविंगस्टन हो गए, और आप चाहें तो रजत पाटीदार, इंग्लिश और आपके फ्लिप सॉल्ट के साथ भी आप जा सकते हो। विराट कोहली मेरे को लग रहा फ्लॉप होंगे तो मैं इनके साथ ना जाऊँगा इस मैच में, और तो और आप चाहे तो बाटलेट के साथ भी जा सकते हो, अच्छे पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे,